So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about calculus of class 12. It is video number 33. हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन में क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? रेट मेजर, रोल्स थ्योरम, एलएमवी थ्योरम, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। थ्योरी पता होने से क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, थ्योरी को याद रखना मुश्किल है। बार बार वीडियो को देखेंगे आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। पहले आज पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट। पहले हम समझते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है? जैसे कोई कर्व ड्रॉ कर दिए, एफ दिया हुआ कोई कर्व होता है, हमेशा एफ इज ए कर्व। किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये हो गया टेंजेंट। क्लियर है? टेंजेंट में जो लाइन पर, टेंजेंट एक लाइन होता है जो किसी पॉइंट पर टच करता हुआ लाइन, कर्व में टच करता हुआ लाइन, इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करिए टच करता हुआ, तो टेंजेंट कहलाएगा। टेंजेंट में परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। पहला बात, कर्व एफ दिया हुआ रहेगा। सबसे पहला था ए लाइन विच टचेज ए पॉइंट ऑन कर्व। एक ही पॉइंट पर टच करेगा, कोई लाइन एक ही पॉइंट पर टच करता है। ए लाइन विच टचेज ए पॉइंट ऑन कर्व इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट। स्पर्श रेखा हिंदी में बोलते हैं, टी बोलते हैं, टेंजेंट। इस पॉइंट पर ड्रॉ करते हैं, इसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये क्या रहेगा? टेंजेंट। सेकेंड, लाइन परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट इज कॉल्ड, क्या है इसको? नॉर्मल। ये लाइन क्या हो जाएगा? नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल। एफ को बोलते हैं कर्व, और डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? एफ डैश एक्स, है ना? एफ दिया हुआ रहेगा, कर्व है वो, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। टेंजेंट क्या है? कर्व क्या है? कर्व हमेशा दिया हुआ रहेगा, पॉइंट आपको निकालना पड़ सकता है, किसी पॉइंट पर एक टच करता हुआ लाइन ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट है। टेंजेंट एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है, उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए तो लाइन क्या कहलाएगा? नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या है? 90 डिग्री है। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए, बता रहे इसके बारे में। fx is a curve. fx is a curve. A point is there. Tangent is drawn. It is called theta. Theta is, ध्यान सुनिएगा, theta is angle of inclination of किसका? टेंजेंट का। किसके साथ? विथ x एक्सिस। वो भी कौन सा डायरेक्शन में? उधर की ओर। थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट विथ एक्स एक्सिस। जब कॉन्सेप्ट ध्यान सुनने वाली चीज है, बनाना बहुत इजी है। पी पॉइंट है, फंक्शन दिया हुआ रहेगा एक्स के रूप में। क्लियर है? एक लाइन ड्रॉ में टेंजेंट बोलते हैं। एक्स के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थीटा बोलते हैं। तो ध्यान सुनिए, टेन थीटा बोलिए, चाहे स्लोप बोलिए, थीटा अगर पता है तो टेन थीटा बोलिए, स्लोप बोलिए, एम बोलिए। 10th क्लास 11th क्लास एम, लाइन में एम क्या था याद आ रहा है? एम को स्लोप बोलते हैं। टेन थीटा बोलिए, ग्रेडियंट बोलिए, इतना इतना नाम बता दिए। और टेन थीटा बोलिए, स्लोप बोलिए, एम बोलिए, ग्रेडियंट बोलिए, किसका? टेंजेंट इज एक्चुअली में क्या होता है? dy बाई dx बोलिए, चाहे यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। हम डिफरेंशिएट कर देंगे ना, वहां पे x का वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो वही स्लोप कहलाएगा। स्लोप कहलाएगा किसका? टेंजेंट का स्लोप। पॉइंट है मान लीजिए कि x1 y1। 11th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ा होगा उसको एकदम अच्छा समझ में आएगा, जो 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा उसको भी समझ में आएगा। एम मतलब होता है स्लोप बोलिए, टेन थीटा, थीटा क्या है बता दिए, टेंजेंट कितना बड़ा एंगल बड़ा, ग्रेडियंट बोलते हैं। टेंजेंट का स्लोप डिवाइड बाय dx को f डैश x बोलते हैं। मतलब स्लोप निकालने बोलते तो हम डिवाइड x निकालेंगे। बोलेगा एम मतलब क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दी तो मालूम क्या निकालेंगे? उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, बस हो गया आंसर।
अंडरस्टूड। तो अगर स्लोप निकल गया है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन, टेंजेंट क्या एक लाइन है, टेंजेंट एक लाइन है, उसका इक्वेशन 10th क्लास 11th क्लास y माइनस y1 इक्वल टू कहीं पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं, एक्स वाई में क्वेश्चन आएगा, पॉइंट क्या है x1 y1, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यानी हमको क्या लिख देना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू बस dy बाई dx निकाल लेना है, x माइनस x1 लिख देना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने बोलेगा fx या y दिया हुआ रहेगा, dy बाई dx निकाल देंगे और पॉइंट पता होना चाहिए, जो पता रहेगा आपको तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस तरह से निकल जाता है। अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं किसी को, नोट कर लीजिए। तो क्या पता चलेगा आपको, कोई कर्व दिया हुआ रहेगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के साथ जितना बड़ा एंगल m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, आगे नॉर्मल में, फोर नॉर्मल के लिए ध्यान सुनिए, नॉर्मल देखिए ये टेंजेंट है तो नॉर्मल ये वाला होगा, इसका स्लोप को m1 बोलेंगे, इसका स्लोप को m2 बोलेंगे, ए मतलब स्लोप डिवाइड बाई दोनों का डिवाइड x, इसका स्लोप m1 तो इसका स्लोप m2। तो अगर पढ़े हैं आप लोग 11th क्लास और 10th क्लास, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइन परपेंडिकुलर है, टेंजेंट और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टेंजेंट में है कि नहीं, नॉर्मल परपेंडिकुलर टेंजेंट में, तो क्या होता है, दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, पढ़े कभी, -1 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होता है, दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होता है। तो अगर m2 निकालना है, m1 का उल्टा, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy बाई dx है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 बाई dy बाई dx, मतलब क्या होगा, माइनस dx बाई dy। बस में क्या बोल रहे हैं, जो पूरा अच्छा से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानता है उसी के लिए चैप्टर है, बहुत मुश्किल नहीं है, नहीं तो 10th में 11th में पढ़े आप लाइंस के बारे में, दो लाइन परपेंडिकुलर, दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करने से होता है -1। अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी m2 इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ m1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या है, सिंस हम लोग अभी तुरंत पढ़ चुके हैं, dy बाई dx बोलते हैं, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, -1 बाई dx बाई dy, -1 बाई dy बाई dx मतलब -dx बाई dy। जिसे क्या पढ़ रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, मान लीजिए 4/3 है, tan थीटा 4/3 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, एम ऑफ नॉर्मल उल्टा कर दीजिए, है ना, उल्टा कर दीजिए, प्लस को माइनस कर दीजिए, एम ऑफ टेंजेंट अगर -1/4 है तो एम ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, उल्टा कर दिए, प्लस माइनस तो प्लस कर दीजिए, माइनस होता है तो उल्टा कर दिए, प्लस 4/1। एक और देखिए, एम ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 5/6 है, तो एम ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -6/5। दोनों को मल्टीप्लाई देखिए, 1 होता है, -1 होता है, समझ रहा है सबको। इसलिए इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, नॉर्मल, क्या था फॉर्मूला, नॉर्मल भी लाइन है, तो लाइन का फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 स्लोप इंटू क्या था, x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप किसका है, नॉर्मल का, क्या होता है, -dx बाई dy, x माइनस क्या होगा, x1। सुनिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इज इट क्लियर? पॉइंट पता होना चाहिए, dy बाई dx को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, और -dx बाई dy को बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल। और इक्वेशन निकालने के लिए y माइनस y1 इक्वल टू -dx बाई dy, x माइनस x1।
एक बार नोट कीजिए, बता रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या जान गए, ये कर्व है, एफ एक्स बोलिए, वाई बोलिए, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो एम ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। एम ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसका टेन थीटा क्या होगा, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या होगा, x माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई इंटू एक्स। थोड़ा सा अंतर है, टेंजेंट में देखिए और नॉर्मल में देखिए। तो ये है टाइप 1 क्वेश्चन हम बना के दिखा रहे हैं। 3 चैप्टर क्वेश्चन आता है, बारी बारी बताएंगे, 2-3 वीडियो लगेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट था इक्वेशन निकालने के लिए, फिर बाद में इक्वेशन दिए तो बहुत चीज निकालेंगे, वो टाइप 2 होगा, क्लियर, उसका अलग कॉन्सेप्ट बताया जाएगा बारी बारी से। तो हम लोग पढ़ते हैं RS अग्रवाल का बुक एक्सरसाइज 11 टाइप 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल 1 से लेके 15 तक। नोट कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं RS अग्रवाल का बुक 11H टाइप 1। टाइप 1 में 1 से 15 तक का क्वेश्चन है, जिसमें आपको स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट निकालेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे, बस इतना ही सीख रहे हैं, एकदम इजी है। सबसे पहले आपको y दिया हुआ है, y मतलब फंक्शन मतलब कर्व दिया हुआ है। सबसे पहले समाना लेंगे, dy बाई dx निकाल लेना है। x का क्यूब क्या होगा, 3x स्क्वायर और x का 1 हो गया। x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिंस x ही यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है, मतलब किस पॉइंट पर निकालना है, उस पॉइंट पर निकालना है जहां पे x का वैल्यू 2 है। तो y भी निकाल सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन निकाल दिए। जैसे किस पॉइंट पर निकालना बोलेगा तो क्या होगा, x का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू जहां पे 2 है तो y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा, 2 का क्यूब माइनस 2, 8 माइनस 2 6। तो अपने मन से पॉइंट भी निकाल लेना चाहिए क्या, कि जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2 क्यूब माइनस 2 मतलब क्या होगा 6। यहां पुट करके समाना नहीं है, जब x पता तो उसी में y पता चल जाएगा, पॉइंट भी पता चल गया 2 और 6। क्लियर है। तो बताइए स्लोप क्या होगा, स्लोप मतलब m मतलब dy बाई dx ऑफ टेंजेंट। स्लोप बोलेगा dy बाई dx ऑफ टेंजेंट, बोलिए पुट कर दीजिए, क्या पुट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2, बस पुट कर दिए। क्या पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर, x और 2 पुट, y यूज नहीं तभी निकाल दिए, 4 4 3 12 माइनस 2 हो गया आंसर। क्लियर है। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। स्लोप ऑफ अगर नॉर्मल निकालने बोलेगा तो बस उल्टा कर दीजिए, उल्टा मतलब 1/10 कर दीजिए, 1/10 कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अंडरस्टूड, समझा कि नहीं। माइनस क्या करना, माइनस dx बाई dy करना है, माइनस dx बाई dy। तो डिवाइड बाई dx निकाल दिए, 3x स्क्वायर माइनस 1। पॉइंट में x का वैल्यू पता था तो रेस्पेक्टिवली y का वैल्यू पता करके पॉइंट भी पता कर लिए। अब स्लोप निकालने बोला तो यहीं पर आंसर खत्म। 3x स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 12 में बन गया 11। फिर स्लोप ऑफ नंबर बोलेगा तो 1/11। इसी हम निकाल के दिखा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन, अब इसका इक्वेशन क्या होगा, पॉइंट पता चल गया। क्या पता चल गया, कोई कर्व दिया हुआ था, उसका टेंजेंट का स्लोप पता चल गया, नॉर्मल का स्लोप पता चल गया, पॉइंट भी पता चल गया 2 6। 6 कैसे है पता चल गया ना, x का 2 है तो y का वैल्यू निकाल दीजिए उसी रेस्पेक्ट में, हमेशा ऐसा कर लेना है। तो नहीं बोला इस क्वेश्चन में, तभी हम निकाल के दिखा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने बोल दिया तो y माइनस y1 लिखिए, dy बाई dx लिखिए, x माइनस x1। अब इसे सॉल्व कर देना है। टेंजेंट का इक्वेशन बोलेगा, नॉर्मल का इक्वेशन बोलेगा, टेंजेंट का इक्वेशन बोलेगा, कि स्लोप बोलेगा, का बोलेगा, सब यहीं पर है। y1 है, देखिए एक को नाम दीजिए x1, दूसरा का नाम दीजिए y1। y1 का वैल्यू क्या है 6, dy बाई dx कितना निकाले ना 11 निकाले, dy बाई dx 11, x माइनस x1 कितना है 2, y माइनस 6 इक्वल टू 11 x माइनस 22, y माइनस 11 x उधर गया माइनस 6 से प्लस 22 इधर ले आइए,
तो कितना था 16 इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, एक्स और वाई का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन होता है, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अगर बोलता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दीजिए, क्या करेंगे, ध्यान सुन लीजिए, 10th 11th का स्टूडेंट जानता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना। उसका स्लोप क्या होता है, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। नॉर्मल के लिए देखिए कैसे लिखे, इतना ही अंतर है, डीवाई बाई डीएक्स निकालने आ गया, उसको पुट करके स्लोप का इक्वेशन, सॉरी स्लोप का वैल्यू निकालने आ गया। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दिए, अब नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहे हैं, वाई माइनस वाई वन कितना है 6। ये उल्टा है कि नहीं है, उसका उल्टा ना, डिवाइड बाई डीएक्स कितना 1 बाई 10 11, तो ये माइनस 1 बाई 11 होगा, माइनस के हुआ प्लस या माइनस, माइनस या प्लस, पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड फ्रेम में देखेंगे। x माइनस x1 कितना है 2, क्रॉस कीजिए 11y माइनस 66 माइनस x प्लस 2, 11y प्लस x इधर लाइन तो माइनस 68 इक्वल टू 0। ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन, ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक और बना के दिखा रहे हैं, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए 1 का 2 में y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, x वैल्यू 0 दिया हुआ है। x अगर 0 है किसी पॉइंट में तो y का वैल्यू इस पॉइंट पर निकालना है जहां x 0 है, स्लोप भी निकालेंगे, सब चीज निकाल के दिखा रहे हैं। तो y का वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन 0, तो पूरा ही क्या हो गया 0, यानी कौन सा पॉइंट में निकालना है 0 0, पॉइंट भी पता चल गया। ठीक है, सबसे पहले तो पॉइंट निकाल देना चाहिए। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी संयोग से 0 आ गया, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, चाहे xy जो बोलना बोलिए। तो आप देखिए क्या दिया, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, तो dy बाई dx क्या होगा, 2 बाहर में x का स्क्वायर 2x, 3 sin x का क्या हो जाएगा cos x, हो गया, यानी क्या हो गया 4x प्लस क्या हो गया 3 cos x, 4x प्लस 3 cos x, क्लियर है। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, कहां पे निकालना है, x का 0 y का 0, तो क्या होगा dy बाई dx को बोलते हैं, हो गया आंसर 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू cos 0, 4 इंटू 0 0 होता है, 3 cos 0 1 होता है। तो स्लोप कितना निकल गया, एम ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा का मान हो गया 3। अगर बोलता कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल दिए तो क्या करते हैं, माइनस डी एक्स बाई, उल्टा कर दीजिए 1/3 प्लस माइनस कर दी, तो ये क्या निकला स्लोप ऑफ नॉर्मल, खत्म, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर बोलेगा तो करना है क्या कि इक्वेशन भी निकाल दीजिए, मतलब आपको थ्योरी बता रहे, बस इसको याद रखना, डिफरेंशिएट करना कौन मुश्किल है सब में, इतना हाई लेवल है, बहुत इजी है डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन करने में बहुत चीज पढ़े, उसमें से एक ही 2 क्वेश्चन आएगा, इधर से तो बहुत क्वेश्चन छिपा हुआ, कोई भी आ सकता है, क्लियर है। तो बोलिए क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। y1 कितना है, कहां पे निकालना है, एट 0 0 में निकालना है। बोलिए y1 भी 0, dy बाई dx कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं, x माइनस 0 यानी y इक्वल टू 3x बचा, y माइनस 3x इक्वल टू 0, ये क्या हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, अंडरस्टूड। अब आएंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, प्रैक्टिस करेंगे एकदम याद रहेगा, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई इंटू एक्स माइनस x1। तो ये भी याद हो गया, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 का वैल्यू पुट कर दिए 0, इसका वैल्यू क्या होगा 1/3, माइनस में नॉर्मल का देखिए x माइनस 0 क्रॉस कीजिए 3y बचेगा, उधर x बचेगा 3y प्लस x इक्वल टू 0, अंडरस्टूड। तो टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए, और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं, चाहेंगे तो 1 से लेकर 15 तक आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपको dy बाई dx निकालने आता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे निकालते हैं बता दी, कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं है। तो आप टाइप 1 में बहुत सा क्वेश्चन है, 1 से लेकर 15 तक जितना मन किया ट्राई कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे टाइप 2 जिसमें 2 लाइन पैरेलल इस टाइप क्वेश्चन सब रहेगा, अलग अलग कंडीशन दिया हुआ रहेगा। तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, तो आप ट्राई कीजिए, हम तो बना के दिखाएंगे, हम तो बहुत से क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, लेकिन आप चाहेंगे ना तो 1 से लेकर 14 तक 11H का बना सकते हैं।
कुछ नहीं करना, पॉइंट पता होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन नॉर्मल कर लेना चाहिए। क्लियर है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं।